आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जोधपुर गांव की, जहां रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती किसान था, साथ ही साथ वो एक धार्मिक आदमी भी था। उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। रामू के घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन रामू के बच्चे उसे कहते हैं, पिताजी, आज आते हुए हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आना, या हमारे लिए आज समोसे लेकर आना। हमारा बहुत मन कर रहा है समोसे खाने का। ठीक है बेटा, मैं मालिक से पैसे लेकर उन पैसों से समोसे लेते आऊंगा। रामू अपनी किसान मजदूरी करके सेठ से पैसे लेकर जैसे ही चलता है तो वो देखता है कि सड़क पर 3-4 बच्चे बैठे थे जो काफी भूखे लग रहे थे और वो भीख मांग रहे थे। रामू से ये सब जब देखा नहीं गया तो वो मन में सोचता है, मैं तो अपने बच्चों को कभी भी खिला सकता हूँ, पर ये बच्चे कितने भूखे लग रहे हैं, मैं इन्हें ही दे देता हूँ। फिर रामू अपने बच्चों के लिए जो समोसे लेकर जा रहा था वो उन बच्चों को खिला देता है और वो घर लौटता है तो बच्चे उससे पूछते हैं, पिताजी, समोसे कहाँ हैं? आप तो आज समोसे लेकर आने वाले थे ना? रामू अपने बच्चों को बता देता है कि कैसे उसे रास्ते में गरीब बच्चे मिले जिन्हें बहुत भूख लग रही थी और उसने वो समोसे उन्हें दे दिए। ये सब सुनकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है और कहती है, जी, आपको शर्म नहीं आई? मेरे बच्चों का निवाला किसी और को देते हुए आज मेरे बच्चों ने कितने मन से तुमसे समोसे मंगवाए थे और वो भी तुमने दूसरे को दे दिए। इतने दानी मत बनो, एक न एक दिन कहीं तुम्हारे इस व्यवहार से हमें लेने के दे देना पड़ जाए। जब देखो तो दान पुण्य करते रहते हो। क्या होगा इतने दान करने से? वैसे भी भगवान ने हमें इतना कुछ नहीं दिया है कि हम दान दे। रामू अपनी पत्नी के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलता और अपने बच्चों को ये कहता है कि वो कल समोसे लेकर आ जाएगा और वो खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन रामू खेती करने के लिए जाता है। गांव का जमींदार बहुत ही लालची इंसान था और वो अक्सर रामू की जमीन पर कब्जा करने की सोचता है, लेकिन रामू उसे कब्जा नहीं करने देता। फिर वो जमींदार सेठ की जमीन पर भी काम करवाता है, जिससे रामू पैसे भी लेता था, जिससे वो रामू की जमीन ले सके। वो अक्सर रामू पर अत्याचार करता था, उसे पैसे भी कम देता था और उसे ताने भी देता था। एक दिन जमींदार उसे कहता है, तेरे पास खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, खुद तो तू मेरे पास मजदूरी करता है और तेरी खुद की जमीन पर भी इतनी फसल नहीं होती कि तू गुजारा कर सके। इससे तो अच्छा है कि तू वो अपनी जमीन का टुकड़ा मुझे ही दे दे। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं आपको वो जमीन का टुकड़ा नहीं दे सकता। वो मेरे दोनों बच्चों के लिए है। कल को जब मैं अपने बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, तब मैं उस जमीन का इस्तेमाल करूंगा। उससे पहले मैं अपनी मेहनत से ही अपना घर चला लूंगा। तब तक मैं उस जमीन को छोड़ूंगा भी नहीं। आप मुझसे कितनी बार उस जमीन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको मना कर देता हूँ। वो जमीन मैंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखी हुई है और उसे मैं किसी को नहीं बेचूंगा। उज्जवल भविष्य? तेरे बच्चों का क्या उज्जवल भविष्य होगा? और कल किसने देखा है? इससे तो अच्छा है कि तू वो जमीन मुझे ही दे दे। और वैसे मैंने सुना है कि तू गरीब लोगों की बहुत मदद करता है, उन्हें खाने पीने को देता है। ऊपर वाले ने तुझे इतना नहीं दिया जो तू दूसरों की मदद करता है। इस गांव का जमींदार मैं हूँ, लोगों की मदद करना मेरा काम है, ना कि तेरा। आज के बाद अगर मैंने सुना कि तूने किसी की मदद करी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामू जमींदार की बात सुनकर थोड़ा घबरा तो जाता है, लेकिन उसका ये स्वभाव कि वो किसी गरीब को अपने घर से भूखे नहीं जाने देता, न ही वो किसी को भूखा देख सकता। वो लोगों की जितनी मदद कर सकता था वो करता है और उसकी भगवान के प्रति धार्मिकता भी बहुत थी, तो वो सब भूल जाता है। एक दिन रात को रामू सो रहा था तो उसे सपना आता है कि उसकी जमीन पर सोना मिला है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अचानक ही उसका सपना टूट जाता है
और वो उठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा सपना उसे आया ही क्यों। वो अगले दिन अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, रात को मुझे ऐसा सपना आया कि हमारे नीम के पेड़ के नीचे वाली जमीन में हमें बहुत सोना मिला है। पता नहीं ऊपर वाला हमें क्या इशारा करना चाहता है। तुम्हें लगता है कि ये सच हो सकता है क्या? अजी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जमीन में सोना कहाँ से आएगा? लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप जाकर देख लीजिए ना। रामू पत्नी की बात सुनकर अपने खेत पर जाकर खुदाई करके देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत सोना मिला। ये बात वो गांव वालों को बता देता है क्योंकि वो बहुत ही सीधा और सज्जन आदमी था। उसके मन में कोई भी चोरी नहीं थी। ये बात जब जमींदार को पता चलती है कि रामू के जमीन में सोना निकला है तो वो रामू से कहता है, सुन रामू, जो सोना तुझे मिला है ना, वो सोना हमारा है, क्योंकि ये पूरा गांव मेरे पूर्वजों का है। तो सोने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तेरा कोई हक नहीं है। वो सोना मुझे दे दे और साथ ही साथ तुझे मुझे वो जमीन भी देनी होगी, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा भी हमारा ही है और उस पर तेरा कोई हक नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? वो तो मेरी जमीन है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए रखी थी। उस पर आपका कोई हक नहीं है। वो मेरी जमीन है। सोना आप ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जमीन मेरी ही है। तुझे नहीं पता कि तेरे पिताजी ने हमसे कर्ज लिया था और बदले में वो जमीन हमें गिरवी रख दी थी। तुझे शायद इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो जमीन हमारी है। जमींदार धोखे से लोगों को इकट्ठा करके पंचायत करके और झूठे पेपर दिखाकर वो जमीन अपने कब्जे में कर लेता है और रामू को मुआवजे के लिए एक बंजर जमीन दे देता है और वो रामू की जमीन पर खुदाई करना शुरू कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, लालच तो लालच ही होता है। जमींदार के लालच के चक्कर में वो जमीन भी खुद गई, पर उसमें कुछ नहीं निकला। उसे एक सोने का टुकड़ा भी नहीं मिला। उधर रामू बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। अब तो उसके पास एक ही जमीन बची है जो कि बंजर है, उसमें कुछ भी उग नहीं सकता, तो उसमें खाने के लिए क्या उगाएगा? और अब तो जमींदार भी उसे अपने खेत में काम नहीं करने देगा। अब उसका घर कैसे चलेगा? ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान होता है और वो रात को जब सो रहा होता है तो उसे फिर से सपना आता है कि उसकी जमीन में सोना निकला है। वो अगली सुबह फिर अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताता है। फिर पति पत्नी दोनों जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि उसे ढेरों सोना मिलता है। जहां भी वो फावड़ा मारता है वहीं से सोना निकलता है। इस बार रामू कोई गलती नहीं करता, वो किसी से कुछ नहीं कहता और उस सोने को बेचकर वो जमींदार से भी अमीर आदमी बन जाता है और अपने गांव वालों की जितनी हो सके मदद करता है और गरीबों को भी अच्छा सा घर बनवा देता है और उनके लिए एक फैक्ट्री भी तैयार करवा देता है जिससे कोई भी बेरोजगार ना रहे और किसी की बीवी बच्चे भूखे ना सोए। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारी भावना अच्छी है तो हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ अच्छा ही करता है। वो भी हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। तो जितना हो सके आप लोगों की मदद करें।